नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एसएससीजीडी 2027 की रणनीति क्या हो। अगर 2027 में आप वर्दी चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। अगर वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर एसएससीजीडी की वर्दी 2027 तक आप चाहते हो तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सपना बीएसएफ, सीआरपीएफ या बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या असम राइफल्स में नौकरी पाने का है तो एसएससीजीडी 2027 आपके लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि 2027 में तो एसएससीजीडी की बहुत ही बड़ी भर्ती आने वाली है। 50,000 50,000 के बीच की पदों की भर्ती आने वाली है। तो आप अभी से लग जाओ। एसएससीजीडी परीक्षा में रीजनिंग, जीके, मैथ, हिंदी या इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी इसमें से आप रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीके जीएस के टोटल 80% पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक 20-20 नंबर के होते हैं। यानी 20-20 क्वेश्चन, प्रत्येक के 20-20 क्वेश्चन आते हैं और इस तरह 160 नंबर का पेपर होता है आपका, और जिसमें से 130 प्लस वालों का सिलेक्शन होता है श्योर। और इसमें पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उसके बाद फिजिकल होता है और फिर फाइनल मेरिट आती है। सबसे बड़ी जो लोग एसएससीजीडी में गलती करते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार करना। यानी कुछ अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि एसएससीजीडी का जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करने लगेंगे, लेकिन वो बाद में उसमें उलझ कर रह जाती है और कोई तैयारी नहीं कर पाते सही से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल पीडीएफ इकट्ठा करते हैं, यानी नोट्स की पीडीएफ इकट्ठा करते रहते हैं और खुद कोई मेहनत नहीं करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 8 से 10 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ने का दिखावा करते हैं और कम से मूल कुछ लोग 8 से 10 घंटे पढ़ने का दिखावा करते हैं। कोई PYQ नहीं लगाते हैं, मॉक टेस्ट देने से डरते हैं। यानी कुछ लोग मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, जिसके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। याद रखो, सिलेक्शन पढ़ाई के घंटों से नहीं, याद रखो कि सिलेक्शन पढ़ाई के घंटों से नहीं, सही रणनीति से होती है। अगर आपके पास सही रणनीति है तो आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम निकाल सकती हो। एसएससीजीडी 2027 का मास्टर प्लान मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो 2027 में आपकी पक्की नौकरी, एसएससीजीडी की वर्दी आपके हाथों में होगी। 2027 में आपका सपना पूरा होगा अगर आपने ये प्लान मान लिया मेरा कहने से। पहले फेज़ होगा स्टार्ट, यानी पहले फेज़ में आपको 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स करना है। मतलब 4 महीने में आपको पहले सिलेबस को कवर करने हैं, जिसमें पहले आते हैं आपको रीजनिंग, जिसमें 20% पूछे जाते हैं। टोटल 20% आते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह टोटल 80 नंबर का, इस तरह रीजनिंग को टोटल 40 नंबर की आती है, जिसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होते हैं और 40 में से 40 नंबर आप ये इसमें स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ना ज़्यादा इजी, मतलब मॉडरेट आती है और आप इसे कर सकते हो। जिसमें पहला टॉपिक आता है एनालॉजी, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पक्के श्योर है। क्लासिफिकेशन, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जहाँ से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम भी ये मोस्ट टॉपिक है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन अक्सर एसएससीजीडी पूछती है। फिर डायरेक्ट टेस्ट आते हैं, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ब्लड रिलेशन, यहाँ से 1-2 प्रश्न ज़रूर आते हैं। इस तरह आपको रोज़ 40% मॉक देना है एसएस रीजनिंग के, यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि रीजनिंग में आपको मेरे इस बार रीजनिंग में 20 में से 20 सही हुए हैं। 2026 वाले एसएससीजीडी में रीजनिंग में से 20 में से 20% सही है, यानी 40 में से 40 नंबर आए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं रीजनिंग की PU मतलब सीरीज चला दूँ यूट्यूब पर, तो कमेंट चेक करके ज़रूर बताना, जिसमें मैं आपकी एक क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा। रीजनिंग में आपकी मैं बट्टे से बट्टा नंबर दिलवा सकता हूँ। इसके बाद आती है मैथ, इसमें भी मेरे 19% सही हुए थे। 1% जो टाइमिंग के कारण मेरा गलत हो गया था, और इसमें इस बार मेरे 19% मैथ में सही हुए थे। और इस मैथ में सबसे बेस्ट टॉपिक है परसेंटेज, जहाँ से क्वेश्चन पूरी मैथ यहीं पर टिकी है, परसेंटेज पर ही टिकी है, जहाँ से 2 से 3% पूछे जा रही हैं। और रेशियो से भी प्रश्न आते हैं। प्रॉफिट लॉस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसी परसेंटेज पर ही टिका हुआ है, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। SICI, यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं। टाइम वर्क, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एवरेज, यहाँ से भी 2 प्रश्न श्योर है। और मेंसुरेशन, यहाँ से लगभग अब की बार 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में मेंसुरेशन से दो प्रश्न आ रहे हैं।
यहाँ से भी आपको प्रतिदिन मैथ के 25 से 30% रोज़ मिलाने चाहिए। फिर अगला आता है आपका जीके जीएस में आपको भारतीय इतिहास पढ़ना है। यहाँ से 2% अक्सर जीडी पूछती है और संविधान, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय है। यहाँ से 5 से 6% अक्सर जीडी पूछ रही है। फिर भूगोल आते हैं 2% यहाँ से बनते हैं। विज्ञान 2% यहाँ से भी आते हैं। और सामान्य स्टैटिक जीके से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4। और करंट अफेयर के आपके 2-3 पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आती है हिंदी। हालांकि हिंदी का सिलेबस इस बार बहुत काफ़ी चेंज हुआ है। यहाँ से लगभग आपके 8 से 9% केवल पुलिस शब्दावली से पूछी जाती है, यानी प्रशासनिक शब्दावली से आपके प्रश्न आते हैं। 8 से 10% आपकी प्रशासनिक शब्दावली आती है। इस बार सिलेबस चेंज हुआ हिंदी का। और इससे संधि से भी आपके 1 प्रश्न आता है। समाज से 1-2% मिल सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं। यहाँ से पर्यायवाची 2% श्योर है। विलोम 2% श्योर है। मुहावरे 1% पक्का ही आता है। एसओडी संशोधन सबसे ज़्यादा हिंदी का मोस्ट टॉपिक अगर एसएसजीडी में हिंदी में है तो वो एसओडी संशोधन, जहाँ से 1 वाक्य आता है, 2-3 शब्द शुद्धि पूछे जाते हैं। 3% यहाँ से श्योर है। ये आपका फेज 1 हुआ, जिसमें आपको पहले सिलेबस को कवर करना है। इस पहले फेज़ में आपको सिलेबस कवर करना है। फिर आता है फेज़ 2, जिसमें आपको 5वें महीने में PYQ करने, ओनली फॉर PYQ अटैक करने हैं। जिसमें प्रतिदिन आपको रीजनिंग का एक PYQ सेट करना है। प्रतिदिन रीजनिंग का, प्रतिदिन मैथ का, प्रतिदिन 50 के GS के और 25% हिंदी के मिलाने। रोज़ आपको शाम को जीके, GS, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की सब्जेक्ट वाइज आपको PYQ सेट करनी है। फिर एसएससी परीक्षा में PYQ से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हथियार माना जाता है, क्योंकि ये पैटर्न समझ जाते हैं। यानी अगर आप PYQ कर लेते हैं तो आप SSGD पार कर सकते हो। इसके बिना आप SSGD पास करना भूल ही जाओ। अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ 3 मॉक टेस्ट, जो अक्सर सबसे ज़्यादा लोग इस मॉक टेस्ट से डरते हैं, क्योंकि वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मॉक टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मॉक टेस्ट में अगर आप जितने नंबर कम आते हैं आप उतना ही ज़्यादा सीखोगे और आपको उन्हीं प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। जो प्रश्न आपके बार बार गलत हो रहे हैं उनको आप अलग कॉपी से बनाकर उसमें लिख लो, और जो प्रश्न गलत बार बार हो रहे हैं उन्हीं पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको। सप्ताह में आपको 3 फुल मॉक टेस्ट देने, हर मॉक आपको एनालाइज करने हैं और गलत प्रश्नों की अलग आपको कॉपी बनानी है। एक मॉक देने आपको, फिर 2 घंटे वहाँ का एनालाइज करने, आपका कौन सा प्रश्न गलत हुआ है और गलत हुआ तो क्यों हुआ, किस कारण हुआ है, इस पर आपको एनालाइज करना है। अब आपको मैं बताना जा रहा हूँ टाइम टेबल, यानी 2027 की भर्ती के लिए सबसे बेस्ट टाइम टेबल मैं बताने जा रहा हूँ SSGD। यदि आपको ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ने SSGD 2027 के लिए, मात्र 6 घंटे अगर आप पढ़ सकते हो, ये 6 घंटे बहुत पर्याप्त है SSGD के लिए। इसमें पहले आपको 1.5 घंटे रीजनिंग पढ़ने, समय कुछ भी हो सकता है। अगर शाम पढ़ना चाहो शाम को पढ़ लेना, दोपहर को पढ़ना चाहिए दोपहर को, अगर मॉर्निंग में पढ़ना चाहो तो और बेस्ट है। फिर मैथ 2 घंटे पढ़नी है रोज़ाना शाम को, ये सब्जेक्ट अच्छा रहेगा। मैथ आपको शाम को पढ़नी चाहिए 2 घंटे, और जीके जीएस को आपको सुबह के टाइम पर पढ़ना चाहिए 1 से 1.5 घंटे, और हिंदी को आपको सिर्फ 1 घंटा देना है। मात्र 6 घंटे पढ़कर आप SSGD निकाल सकते हो। अब आपको साथ साथ आपको फिजिकल भी तैयारी करनी है, क्योंकि फिजिकल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा तो मतलब पास कर लेते हैं लेकिन उनका फिजिकल पास नहीं होते। वो फिजिकल लिखित परीक्षा तो निकाल लेते हैं लेकिन फिजिकल से वो बाहर हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगा फिजिकल आपको साथ साथ करने हैं। रोज़ाना आपको रनिंग करनी है, 2 से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आप रनिंग करना है। पुशअप्स लगाने सीख जाओ, स्काउट करने और स्टेमिना ट्रेनिंग, यानी अच्छी डाइट लेनी है। अगर आप वर्दी पाना चाहते हैं तो ये आप सबको करना ही होगा। यानी पेपर के साथ साथ, लिखित के साथ साथ आपको फिजिकल भी तैयारी साथ में ही रखनी पड़ेगी। इसके बिना आप SSGD की तैयारी अधूरी मानी जाएगी। अब आपके लिए संदेश, SSC 2027 एस्पिरेंट के लिए मुख्य संदेश है। जब बाकी लोग रील्स देख रहे होंगे, जब बाकी लोग कहेंगे कि अभी तो बहुत समय, यानी जब बाकी लोग रील्स देख रहे होंगे, जब बाकी लोग कहेंगे कि अभी तो बहुत समय है, जब बाकी लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे होंगे, तब आप क्या कर रहे होंगे, तब तुम PYQ लगा रहे होंगे और 2027 में रिजल्ट आएगा और वही लोग आपसे पूछेंगे कि भाई सिलेक्शन कैसे हुआ। इस तरह दोस्तों, अगर SSGD में कोई 27 का कोई सपना
अगर आपका सपना पूरा करना है तो ये आपको रणनीति अपनानी पड़ेगी। पहले आपको सिलेबस कवर करना है, उसके बाद आपको PIQ लगाने हैं, उसके बाद रोज़ाना मॉक टेस्ट लगाने हैं और इस तरह आप 2027 में SSSGD का सपना पूरा कर सकती हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर करते देना। अगर आप चाहते हो कि मैं रीजनिंग की प्ले लिस्ट लाऊँ अच्छी, मतलब सारे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, मतलब सारे टॉपिक वाइज, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। मैं आपकी रीजनिंग में ये गारंटी लेता हूँ आपकी 20 में से 20 करवा दूँगा सही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।